दोस्तों नमस्कार। कला के बारे में आज हम बात करेंगे जिसमें राजा रवि वर्मा के बारे में चर्चा करेंगे। कई पार्ट में फिलहाल पहला भाग है उस कड़ी का। एक समय था जब भारतीय कला की स्थिति बड़ी डामाडोल थी। चित्रकार स्थिर होकर चित्रकारी नहीं कर पा रहे थे। कलाकारों को अपना जीवन यापन करना भी बहुत भारी पड़ रहा था। कला को लेकर एक स्थिरता का माहौल नहीं था। भारतीय कला की स्थिति बड़ी डामाडोल थी। हालांकि मध्यकाल, मुगल शैली, कंपनी शैली, ऐसी ही और भी कई शैलियां थी जिसमें देवी देवताओं के चित्र बने, लेकिन उनमें ऐसे गुणों की कमी थी कि वो लोगों के दिलों में जगह बना पाते। ऐसी कला नहीं मिल पा रही थी जो पूरे देश पर एक साथ अपना छाप छोड़ सके। उसी बीच आधुनिक कला में या कला के आधुनिक दौर में लोगों को देवी देवताओं के नए रूपों से परिचित करवाया गया। लोगों को देवी देवताओं के सम्मोहक चित्रों से परिचित करवाया गया और इन सभी से परिचित करवाने वाले कलाकार का नाम था राजा रवि वर्मा। दोस्तों, इनके द्वारा ही मुंबई के घाटकोपर में तथा बाद में तमाम समस्याओं से जूझने के बाद लोनावाला में लिथो प्रेस की स्थापना की गई, जिसका असर हुआ कि चित्र सस्ते बनने लगे, चित्र का निर्माण सस्ता होने लगा और भारत के अधिकतर घरों में चित्र पहुंचने लगे। भगवान सभी के घरों में चित्र के रूप में नजर आने लगे। सभी की ख्वाहिश की अच्छी कलाकृति मेरे घर में भी हो पूरी होने लगी। अपने चित्रों के विषय और सजीवता के बल पर ही राजा रवि वर्मा जनमानस के दिलों पर राज करने लगे। कहना गलत न होगा कि वर्मा जन जन के चित्रकार हो गए। हालांकि उनका विरोध बहुत हुआ। अच्छे कार्यों का विरोध होता भी है, विरोध होना भी चाहिए। विरोध होना ही अच्छाई का परिचायक है। उनका भी हुआ, लेकिन वो डटे रहे, लड़ते रहे। कला समीक्षक फ्रैंक नोरिस के शब्दों में कहा जाए, जो कला अंत में लोगों द्वारा स्वीकृत नहीं होती वह जीवित नहीं रहती, सार्थक सा हुआ जान पड़ता है। क्योंकि समीक्षकों द्वारा नकारे गए चित्रकार रवि वर्मा लोगों द्वारा स्वीकृत हो गए। फलतः उनकी कला आज भी जीवित है, तब भी जीवित थी और हमेशा ही जीवित रहेगी। आइए हमारे साथ उनके बारे में हम चर्चा करते हैं, उनकी यात्रा को देखते हैं। बात शायद 1862 की है। दिन स्वच्छ हवाओं से गुलजार था। लोग अपने घरों में, बाहर भी अपने अपने कामों में व्यस्त थे। बालक रवि वर्मा के चाचा राजा वर्मा भी राजभवन में की दीवारों पर तंजौर शैली में चित्र बनाने में व्यस्त थे। वे महल के भीतर तमाम कृतियों को बनाते थे। अधिकतर अध्ययनों से मालूम चला है कि कृतियां कृष्ण लीलाओं से संबंधित ही रहा करती थी। यह वही समय था जब उनके द्वारा एक बड़ी कृति, भगवान विष्णु जी की कृति तैयार हो रही थी। हालांकि रवि वर्मा पहले से ही अपने चाचा के साथ चित्र निर्माण में लगे रहते थे, उनकी सहायता भी करते थे। पर यह सच है कि उस समय कुछ अलग था। किलीमानौर शांत, हरियाली से युक्त, कलात्मक और आध्यात्मिक वातावरण से परिपूर्ण एक भव्य स्थान था, जहां लकड़ी, नारियल, ताड़, चूने और पत्थरों के संयोग से घर बने हुए थे। पारंपरिक परिवेश को खुद में समेटे मंदिर, कलाशाला, दालान, बरामदे, बड़े बड़े छत थे। तुलसी जैसे पवित्र पौधों से युक्त आंगन, जहां प्रभाकर वस्तुओं से प्रभावित हो अलग अलग छाया प्रकाश को निर्मित करने में व्यस्त थे।
धूप आती तो अपने संग तमाम तरीके की आकृतियां लिए आती थी। दूर से, आसपास से भी हमेशा ही पूजा पाठ की ध्वनियां सुनाई पड़ती थी। मंदिर की घंटी बज रहे होते थे। समुद्री असर भी हवाओं में घुला हुआ था जैसे। नमी के साथ लोगों के आंखों में संवेदनाओं का सहार था। कलाकार, संगीतकार, मूर्तिकार, लगभग सभी विधाओं के कुशल का वहां हमेशा आना जाना लगा रहता था। कला के किसी न किसी रूप में की प्रस्तुतियां वहां हमेशा ही होती रहती थी। चांदनी रात लोगों को प्रकृति के साथ का आदी बना दे रही थी। मन मस्तिष्क को ऐसे प्रभावित करती कि कलाकार हो जाने को जी करता। बालक रवि वर्मा पर इन्हीं सब का प्रभाव था जो धीरे धीरे उसे प्रभावित कर रहा था।